नमस्ते। सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूँ घृण संहिता की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज हम जानेंगे कपालभाति नामक जो अंतिम जो षटकर्म है। 6 षटकर्मों की बात हमने घृण संहिता के अनुसार की, जिसमें धोती, बस्ती, नेति, न्योली, त्राटक और अंत में कपालभाति। आज हम कपालभाति के बारे में जानेंगे। कपालभाति का नाम क्या है, असली नाम क्या है, किस प्रकार से इसका नाम पड़ा, क्या इसका अर्थ होता है, क्या इसके विषय में अलग अलग जो धारणाएं फैली हुई हैं उनका कैसे हम निवारण कर सकते हैं, उनके विषय में चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वात कर्मेण, व्युत कर्मेण, शीत कर्मेण विशेषतः भाल भातिम त्रिधा कुर्याद कफ दोष निवारयेत। ये सूत्र है। इसमें कहा है वात कर्म, व्युत कर्म और शीत कर्म विशेष रूप से भाल भाति के ये 3 प्रकार कहे हैं। भाल भाति का अर्थ यहाँ कपाल भाति से ही लिया गया। भाल भाति शब्द प्रयोग किया गया घृण संहिता में कपाल भाति के लिए। कोई ये भी पूछ सकता तो भाल भाति यानी कि भाल को चमकाना। भाल हमारा मस्तिष्क का प्रदेश को कहते हैं। ये भाल हमारा ये भाल है। इसके विषय में कहा है कि 3 प्रकार का, त्रिधा 3 प्रकार का होता है। कुर्याद कफ दोष, जो कि कफ दोषों को निवारयेत, उनका निवारण करता है, कफ दोषों को दूर करता है। ये इसकी व्याख्या हुई। तो वातक्रम, व्युत्क्रम और शीतक्रम ये 3 प्रकार हैं कपालभाति के। अब बहुत सारे कहेंगे कि कपालभाति जो स्वामी रामदेव जी करते हैं उसका क्या है। कपालभाति षटकर्म है कि प्राणायाम है, ये भी बहुत मुख्य जो प्रश्न होता है, बहुत मुख्य जो ज्वलंत ये क्वेश्चन है लोगों का कि षटकर्म कपालभाति षटकर्म है या कपालभाति प्राणायाम है। उसका भी निवारण करेंगे। पहले जान लेते हैं वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म। वातकर्म होता है बाईं नासिका से श्वास भर के दाईं से निकाल दिया, दाईं से भर के बाईं से निकाल दिया गया। ये विधि वातकर्म कपालभाति कहलाती है। माने वातकर्म हो गया, बाईं से नासिका से श्वास लिया, दाईं से छोड़ दिया, दाईं से लेकर के बाईं से छोड़ दिया। माने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, राइट से इनहेल किया, फिर लेफ्ट से एक्सेल किया। ये एक राउंड हो गया। माने अनुलोम विलोम प्राणायाम की जो विधि है, एग्जैक्ट विधि आपकी वातकर्म कपालभाति की कही गई है। तो ये आप बिठा लीजिए, अनुलोम विलोम इक्वल टू वातकर्म कपालभाति, वातकर्म कपालभाति इक्वल टू अनुलोम विलोम। ये आप इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरा है व्युत्कर्म। व्युत्कर्म, व्युत माने उल्टा होता है। उल्टा है तो हम नासिका, मुंह से पानी पीते हैं। यहाँ क्या करना है, नासिका से पानी पी करके मुंह से निकालने को व्युत्कर्म कहा है। इससे भी सारे कफ दोष दूर होते हैं। तो मुंह से पानी, नाक से पानी पी करके मुंह से निकालना व्युत्कर्म कहलाता है। और शीतकर्म होता है मुंह से पानी पी करके नाक से निकाल देना, उसको शीतकर्म कपालभाति कहा है। व्युत्कर्म कपालभाति है नासिका से पानी पी करके मुंह से निकाल देना, और शीतकर्म कपालभाति है मुंह से पानी पी करके नाक से निकाल देना। और सबसे पहले जो वातकर्म कपालभाति है, वायु वात कर्म यानी कि वात का, तो वात यानी कि हवा, उसको बाईं नासिका से लेकर दाईं से निकाल के, दाईं से लेकर के बाईं से निकाल दें। ये वातकर्म कपालभाति की विधि। व्युत्कर्म कपालभाति की विधि नासिका से पानी भर के मुंह से निकाल दें, और शीतकर्म कपालभाति की विधि मुंह से पानी पी करके नासिका से निकाल दें। ये हो गया। सारे कफ दोष दूर होते हैं। ज्वर आदि जो समस्याएं है, बुखार जिसको हम कहते हैं, वो नहीं होता। इसके बाद कामदेव के समान हमारे देह जो है कांतिमान हो जाती है, सुंदरता शरीर में आती है। सभी कफ दोष दूर होते हैं 20 प्रकार के। ये इसके लाभ कहे हैं। ये सबसे मोटा माटी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोगों ने व्युत्कर्म में भी कहा है कि मुंह से, नाक से पी करके मुंह से निकाल दो, मुंह से पी करके नाक से निकाल दो। ऐसी चीज़ों से आप बचें। ये कुछ भ्रम है, या किसी की कहें कि ज़्यादा विद्वता साबित करने के लिए कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो आप ध्यान रखें, केवल इतनी ही विधि वहाँ पे की है कि नासिका से पी के मुँह से निकाल देना, ये व्युत्कर्म है। ना मुंह से पी करके नासिका से निकाल देना, ये शीतकर्म है। यदि व्युत्कर्म में ही हम मुंह से पी करके नासिका से निकाल दें तो शीतकर्म कहने की उपयोगिता क्या रह जाती है, ये भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। अब कहें कि जो कपालभाति है वो षटकर्म है कि प्राणायाम है। यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू घृण संहिता, तो कपालभाति जो है वो एक षटकर्म का भाग है, जिसके 3 भाग हैं, वातकर्म, व्युत्कर्म, शीतकर्म, जो हमने चर्चा की। बात करें हठप्रदीपिका के अनुसार, तो हठप्रदीपिका में कपालभाति को तेजी से श्वास लेना, तेजी से श्वास छोड़ना, माने भस्त्रिका प्राणायाम जो है, एज इट इज जो विधि भस्त्रिका प्राणायाम की है वो वहां पे कही गई है। हठ प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका इक्वल टू कपालभाति, कपालभाति इक्वल टू भस्त्रिका।
और यहाँ पे घेरण संहिता में अनुलोम विलोम इक्वल टू वातक्रम कपालभाति, वातक्रम कपालभाति इक्वल टू आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। लेकिन तीसरी बात और यहाँ पे है कि जो स्वामी रामदेव जी, योग ऋषि स्वामी रामदेव जी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करवाते हैं। जब भी उनके प्राणायाम का अभ्यास का जो क्रम है वो शुरू होता है, वो कपालभाति से ही शुरू करते हैं। और कपालभाति की विधि क्या है? माने नासिका से श्वास को केवल बाहर छोड़ना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक को बाहर निकालना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक को, 1 मिनट में 60 सेकंड को 60 स्ट्रोक हम लगाएंगे। केवल एक्सेल करना है, एक्सेल एक्टिव, इनहेल पैसिव, लेने की तरफ ध्यान नहीं रखना है, केवल छोड़ने की तरफ ध्यान रखना है। ये कपालभाति स्वामी रामदेव जी अपनी प्राणायाम के सेशन में करवाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्वामी रामदेव जी कपालभाति एक प्राणायाम है। अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका माने स्वामी स्वात्माराम जी कपालभाति एक भस्त्रिका प्राणायाम की तरह श्वसन क्रिया है। और अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता माने महर्षि घेरण के अनुसार कपालभाति के 3 प्रकार हैं। वातक्रम जो अनुलोम विलोम की तरह करते हैं, व्युत्क्रम जो नासिका से पी करके पानी मुंह से निकाल देते हैं, और शीतक्रम जो मुंह से पी करके नाक से निकाल देते हैं। तो ये 3 चीजें यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है कि कपालभाति के विषय में घेरण संहिता अलग बात कहती है, हठ प्रदीपिका अलग बात कहती है, स्वामी रामदेव जी अलग बात कहते हैं। स्वामी रामदेव जी ने की ये टेक्निक है कि कपालभाति इसके अलावा किसी टेक्स्ट में कपालभाति को प्राणायाम नहीं कहा है। लेकिन चूंकि बात करें हठ प्रदीपिका की, तो हठ प्रदीपिका की जो विधि है उस विधि को देखने से ऐसा लगता है कि वो प्राणायाम है। और घेरण संहिता के वातक्रम कपालभाति की विधि देखें तो वो भी ऐसा लगता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो ये हमें देखना होगा, तीनों चीजों का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो इस व्याख्यान में मैंने तीनों चीजों को खोल के रखा, अकॉर्डिंग टू स्वामी रामदेव जी, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका, अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता। तो तीनों में बिल्कुल अलग अलग विधि का प्रयोग किया गया, किसी की विधि किसी से मैच नहीं करती है। कपालभाति प्राणायाम की जो बात स्वामी रामदेव जी करते हैं वो बिल्कुल अलग है, उसमें एक्सेल एक्टिव होता है, इनहेल पैसिव होता है। ना ऐसी बात हठ प्रदीपिका में कही, ना घेरण संहिता में कही। हठ प्रदीपिका में जिस कपालभाति की बात की गई, ना स्वामी रामदेव जी उस बात को करते हैं। स्वामी रामदेव जी उसको भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, की बात हठ प्रदीपिका में की गई है। और अनुलोम विलोम की जो बात है वो स्वामी रामदेव जी अपने प्राणायाम में रखते हैं, लेकिन वहाँ पे वो वातक्रम में रखा है उसको। इसलिए ये बातें जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं अपने व्याख्यान में विश्लेषण लेकर के आता हूँ, उसको कई दृष्टि से देखने की कोशिश करता हूँ, ताकि गलत धारणाएं ना फैलें, गलत प्रचार ना हो, भ्रामक प्रचार ना हो। ये मेरी कोशिश रहती है। आपको व्याख्यान कैसा लगा जरूर बताइए। इसमें कोई आपका इनपुट हो, आपकी कोई सुझाव हो, आपकी कोई जानकारी हो तो वो भी मुझे जरूर दीजिए। आगे उसको भी ऐड किया जा सकता है, या कोई गलत चीज़ होगी उसको हटाया जा सकता है। आपके विचार खुले दिल से आमंत्रित करता हूँ और सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ। और एप्रिसिएशन आप करते हैं उसको, वो मुझे मेरे लिए एनर्जी बूस्टर का काम करती हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को पढ़ें, इसका विश्लेषण करें। कोई भी सुझाव है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो कपालभाति अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता एक षटकर्म है, अकॉर्डिंग टू रामदेव जी एक प्राणायाम है, अकॉर्डिंग टू हठ प्रदीपिका कपालभाति एक भस्त्रिका प्राणायाम की भांति क्रिया है, तेजी से श्वास लेना छोड़ना। और अकॉर्डिंग टू रामदेव जी केवल एक्सेल करना, फोर्सफुली एक्सेल करना ही कपालभाति है। और अकॉर्डिंग टू घेरण संहिता वातक्रम, व्युत्क्रम, शीतक्रम है, जिससे सभी कफ दोष दूर होते हैं। वातक्रम की विधि अनुलोम विलोम की तरह है, व्युत्क्रम की विधि नाक से लेकर के पानी मुंह से छोड़ देना, और शीतक्रम में मुंह से पानी लेकर के नाक से छोड़ देना विधि कही गई है। इससे व्यक्ति कामदेव के समान सुंदर होता है, सभी कफ दोष दूर होते हैं और उसमें तेजस्विता आती है। ये लाभ कहे तो आशा करता हूँ व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। यदि बहुत सारी चीज़ें इधर उधर आपको लगी हो तो इसको पॉज कर करके इसके नोट्स बना सकते हैं, और नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो कोई व्यक्ति हठ प्रदीपिका के अनुसार पूछे, घेरण संहिता के अनुसार पूछे, स्वामी रामदेव जी के अनुसार पूछे, तो आप उसको भली भांति उसकी जानकारी दे सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि आपके डाउट क्लियर होगा। तो ये डाउट क्लियर सेशन है एक तरह से, कि आपके डाउट क्लियर हों। जैसे डाउट्स मुझे मिलते हैं, जैसे क्वेश्चन आपके मिलते हैं, मैं उन्हीं को आधार बनाते हुए ये वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जल्द ही आगे आसनों के सेशन को लेकर के घेरण संहिता के हम आएंगे आपके सामने। षटकर्म का सेशन कंप्लीट हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और जल्द ही अब दूसरा सेशन हम घेरण संहिता का करेंगे। पहले सेशन के लिए समाप्ति के लिए आप सबको शुभकामनाएं।
और आपने सुना, आपने बहुत सारा प्यार दिया है गृहण संहिता की व्याख्यानमाला में भी, जिस प्रकार से योग दर्शन में भी आप दे रहे थे। आप इसलिए एक बार फिर से धन्यवाद। स्वाध्याय, सानिध्य और अभ्यास नियमित रूप से जारी रखें और जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।